सो नाउ ट्राइडेंट लिमिटेड अब देखिए 47 पर क्लोजिंग हमें देखने को मिली और 5.5% की डाउन साइड के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। ऐसे में अगर आप देखें तो हायर साइड से 15% ही स्टॉक टूटा है। लेकिन इसके पीछे का रीजन क्या है? इतनी गिरावट यहाँ पर होगी, चार्ट यहाँ पर कंटिन्यू पॉजिटिव यहाँ पर दिखा रहा था और गिरावट आ गई 15% की। ऐसे में क्या हमें बाय कर लेना चाहिए दोबारा अगर हमारे हाथ से मौका छूट गया हो, या फिर अवॉइड कर दें क्योंकि और यहाँ पर डाउन साइड आ सकती है? तो देखिए अभी जो ट्राइडेंट के अंदर हायर साइड से 15% से ज्यादा यहाँ पर ये स्टॉक टूटा है, उससे आप डरिए मत। उसका एक रीजन है जो कि मैं आपको बताऊंगा। ये टूटना ही था हायर साइड से। ऑलरेडी मैंने आपसे कहा था ये 53 रुपए तक जाने की तैयारी कर रहा है। सबसे पहली बात जो कि आपको याद रखनी चाहिए थी, 53 रुपए पर ये गया और यहां पर 2021 का आपके सामने देखने को मिला यहां पर जो क्लोजिंग प्राइस था, तो उसके ऊपर निकलना आसान नहीं था। और उधर ही आपका 2022 का भी यहां पर जो है ओपनिंग प्राइस था, तो ये 53 रुपए से ऊपर जाना आसान नहीं है। ट्राइडेंट के अंदर 46.85 47 का राउंड यहां पर क्लोजिंग हुई है, तो हायर साइड से टूटा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 2021-2022 के जो लेवल्स हैं हायर साइड के, जो हायर साइड लेवल है और ओपनिंग प्राइस है, उसको ये क्रॉस ना कर पाए। क्रॉस करेगा, लेकिन एक रीजन और था इसकी गिरावट का, उस पर आपका जरूर गौर होना चाहिए। जब तेजी आती है तो हम इन सब चीजों को भूल जाते हैं और हमें देखना पड़ेगा इस चीज को, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। लेकिन अभी अगर आप सपोर्ट की बात करें इस स्टॉक के अंदर, तो अभी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा 43.85 पर। जब वो टूटेगा तब यहां पर दिक्कत आएगी। उससे पहले आपको यहां पर दिक्कत नहीं है। बाय ऑन एवरी डिप आप कह सकते हैं। जब तक ये 43.85 है तब तक आप कह सकते हैं कि हाँ भाई कंटिन्यू करना चाहिए। उसके नीचे अगर जाएगा तो पॉसिबल है एक बार 40 के अराउंड ये स्टॉक आ जाए, 40-41 के अराउंड सपोर्ट ये दे जाए। लेकिन इसका मतलब क्या होगा? ऑलमोस्ट हम उस वक्त 7% की और गिरावट देख लेंगे अगर ये 43.85 का लेवल टूटा तो 7% क्या यहाँ पर और ज्यादा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है, पॉसिबल है। लेकिन देखिए मेरा कहना कुछ और है। मेरा कहना है कि आप Q3 के नंबर्स जो कि कल से स्टार्ट हो जाएंगे आईटी के नंबर, उन पर फोकस करिए। मार्केट अब Q3 पर शिफ्ट हो गया और जिस स्टॉक के अंदर जिस कंपनी के अंदर टर्न अराउंड होना है, जो काफी दिनों से दिक्कत में थे, वो यहां पर फोकस में रहेंगे। ट्राइडेंट उनमें से पहला है, ये ध्यान रखिएगा। एक बड़ा अंडर परफॉर्मर यहां पर जो है ट्राइडेंट रहा है। इसके साथ साथ इंडस्ट्री पी आप देखिए 99.11 पे पहुंचा है, यानी टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर तेजी जारी है। जैसे कि आप पेज इंडस्ट्रीज देखें तो वो सबसे बड़ा आता है, वेदांत फैशन देखें, अगर ये दोनों रनअप दिखाते हैं तो वाकई में बाकी सेक्टोरियल जो स्टॉक्स हैं उन पर बहुत बड़ा फोकस पड़ेगा। और 5वें नंबर की कंपनी आपके ट्राइडेंट है, तो इस पर जरा ध्यान दीजिए। और आपका पी रेशियो 52.09 पर क्लोजिंग हुई है, ये आप बात समझिए। 52 पर आपका पी रेशियो है और आपका यहाँ पर इंडस्ट्री 99.11 पर पहुंच गया है। ऑलमोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट यहाँ पर 50% यहाँ पर जो है आपको एक डिफरेंस देखने को मिलता है। माफ कीजिएगा, डबल का आपको देखने को मिल रहा है, डबल का आपको देखने को मिल रहा है। सो दैट इस पर जरा ध्यान दीजिए। आपकी वैल्यूएशन जो है वो पीयर कंपैरिजन ज्यादा सस्ते हैं, ज्यादा यहां पर सस्ता दिख रहा है ट्राइडेंट लिमिटेड। एक और बात, अभी ट्राइडेंट का अगर आप दिसंबर का डेटा उठा के देखेंगे म्यूचुअल फंड का, तो अभी आपको देखने को मिलेगा सिर्फ और सिर्फ यहां पर प्रॉफिट बुकिंग हल्की सी, ये तो प्रॉफिट बुकिंग भी नहीं है। निपॉन इंडिया ETF निफ्टी मिड कैप 150 ने 0.77% शेयर बढ़ाए। लेकिन अगर आप बाकी के म्यूचुअल फंड जो कि लंबी लिस्ट है, इन सभी ने 20% 30% तक यहां पर जो है शेयर्स बढ़ाए हैं ट्राइडेंट के दिसंबर। सो इस डेटा पर बिलीव करिए, म्यूचुअल फंड जैसे ही शेयर्स बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे, ट्राइडेंट भी यहां पर चमकता हुआ नजर आएगा। और म्यूचुअल फंड का भरोसा यहां पर है। सेलिंग अगर होती तो फिर हम एक नेगेटिव पॉइंट ले सकते हैं ट्राइडेंट लिमिट का, लेकिन सेलिंग नहीं है, यहां पर खरीदारी उल्टा करी है म्यूचुअल फंड से। और देखिए हम ट्राइडेंट को कवर कर रहे हैं सितंबर 2022 से। काइंडली वॉच इसलिए क्योंकि 10% का मार्जिन रह गया था। इतनी ग्लोबल दिक्कत थी कि ट्राइडेंट के जो नंबर्स हैं वो दिसंबर से लगातार डाउन आ रहे। दिसंबर 2021 से क्वार्टर यानी कि Q3 से, दिसंबर 2021 Q3 से लगातार डाउन जा रहे हैं। सितंबर तक अगर आप देखेंगे तो लगातार डाउन गए। ऐसे में स्टॉक कहां से परफॉर्म करके दिखा देता? यही तो बात है, यही तो चीजें पकड़ने वाली। स्टॉक परफॉर्म करके नहीं दिखा सकता है ऐसी चीज में, तो नहीं किया उसने। लेकिन सितंबर से थोड़ी सी चीजें बदली, हल्की सी चीजें बदली। दिसंबर 1641 करोड़, मार्जिन 10 से बढ़कर 17% पर।
मार्च में क्या हुआ, मार्च में फिर से दिक्कत आई, मार्जिनल प्रॉब्लम नहीं, मार्जिन तो संभाले, सेल्स गिर गई और उसके बाद जून में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। लेकिन सितंबर में क्या हुआ, सितंबर में कंपनी ने क्या किया, सबसे बेस्ट पॉइंट यहां पर ये है सितंबर क्वार्टर का, यानी कि अभी जो आपका Q2 निकला है, Q3 के नंबर्स आने वाले हैं, नेट सेल रिकवर हो गई, नेट सेल ऑलमोस्ट सेकंड हाईएस्ट पर पहुंच गई, सेकंड बेस्ट पर पहुंच गई है, 1798 करोड़ सबसे हाईएस्ट है, सॉरी थर्ड पर है, थर्ड बेस्ट पर है। 1980 करोड़ का यहाँ पर जो है नेट सेल 2021 दिसंबर की, यानी कि आप चले जाइए यहाँ पर, ये जो क्वार्टर आ रहा है 2 साल पहले का, तो आप देखेंगे 21% का मार्जिन था, और अगर आप देखें दिसंबर वाले का तो 17% का मार्जिन है। लेकिन यहाँ पर मार्जिन गिरे, बट यहाँ पर काफी कुछ रिकवर करते हुए नजर आया। नेट सेल बढ़ी लेकिन प्रॉफिट उस तरीके से नहीं बढ़ा, तो उससे मार्जिन पर यहाँ पर जो है ना दबाव देखने मिला। लेकिन अब यहाँ पर जो है आपको बस यही देखना है कि ये जो Q3 आपके आ रहे हैं, क्या ये ऑपरेटिंग मार्जिन सुधर रहे हैं, इसके साथ साथ क्या यहाँ पर सेल्स भी सुधर रही है। अगर ये दोनों चीज़ें सुधरती हैं, डेफिनेटली यहाँ से बॉटम आप कह सकते हैं कि बन गया ब्राइटकॉम, सॉरी डेफिनेटली आप यहाँ से जरूर कह सकते हैं कि ट्राइडेंट के अंदर कहीं ना कहीं अब यहाँ पर रिकॉर्ड स्तर पर जाने की तैयारी है। जो इसने हिट किए थे 60 या 70 के अराउंड, वहां तक कहीं ना कहीं जाने की तैयारी पॉसिबल है। तो किसी भी स्टॉक में काइंडली वॉच करना जरूरी होता है, और ट्राइडेंट लिमिटेड एक फंडामेंटल रनअप वाला स्टॉक है, ये ध्यान रखिए। ट्राइडेंट लिमिटेड यहाँ पर जो चलता है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल बेसिस पर चलता है, और इस कंपनी के अंदर जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर हैं, वो अगर आप देखेंगे तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है 20,04,436 है। 20,04,436 इन्वेस्टर्स ट्राइडेंट लिमिटेड के साथ यहाँ पर जो है जुड़े हुए हैं, तो ये अपने आप में रिकॉर्ड स्तर है, और हर क्वार्टर में आप देखेंगे तो इंक्रीज हुए, और ये आपका जो Q2 का था उसमें सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुए हैं। उससे पहले इतना इंक्रीज हमें बूम देखने को नहीं मिला, लेकिन Q2 में बहुत बड़ा उछाल हमें देखने को मिला, 20 लाख पर पहुंच चुकी है संख्या निवेशकों की। तो मेरे ख्याल से क्वार्टरली नंबर्स पर फोकस करिए Q3, क्योंकि कुछ चीज़ें खराब हैं, कुछ चीज़ें अच्छी हैं ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर, जो कि फाइनेंशियल में दिखाई दे रही हैं। हमें बिल्कुल परफेक्टली चलना है, और तभी से ये स्टॉक जो है ना वो पीछे देखना, मुड़ना बंद कर देगा, हायर साइड जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं, ये जो 53 से ये जो गिरावट आई है, ये क्यों आई है? बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पर जो है आपका RSI बहुत ही हायर ओवरबाउट जोन में था, 90 का RSI पहुंच गया था आपका, 90 का RSI था, वहां से अचानक से इसके अंदर सडन गिरावट हमें देखने को मिली है। ये रीजन था यहाँ पर ट्राइडेंट लिमिटेड के अंदर गिरावट का, तो उस वजह से 90 का RSI हो गया था, वहीं से सेलिंग इसके अंदर स्टार्ट हुई है, वहीं आपका 2021 का लेवल था, वहीं से यहाँ पर जो है दोनों चीज़ें एक साथ ही सब कुछ हो गया। सो दैट इसी वजह से गिरावट देखने को मिली है। कोई वैसी प्रॉब्लम नहीं है जो आप समझें कि ट्राइडेंट का स्टॉक अब गिरते ही चला जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। 90 का RSI था, सो दैट उसकी वजह से गिरावट आ गई। खैर, अब इसको छोड़ते हैं। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट जो पैटर्न है 39.35 का लेवल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस स्टॉक के अंदर। दूसरी बात 43 का लेवल, 43.85, और अगर ये स्टॉक के अंदर गिरावट आती है तो फिर वो कहीं ना कहीं अगर ये 43.85 का लेवल टूटता है तो ये कहीं ना कहीं 41 तक ये जा सकता है। ये स्टॉक 40.80 समथिंग उसी के आसपास इर्द गिर्द यहाँ पर जो है आपको सपोर्ट लेते हुए कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है ट्राइडेंट के अंदर। बस तो इस पर यहाँ पर ध्यान देना है। अगर यहाँ से और बिकवाली बढ़ी तो ध्यान देना है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आ गया होगा। क्या ट्राइडेंट का स्टॉक खराब है? नहीं है, लेकिन हमें वेट करना होगा क्वार्टरली नंबर्स का भी। ट्राइडेंट एक फंडामेंटल रनअप वाला स्टॉक है, ना कि कुछ मार्केट के अंदर तेजी आ गई तो हम चल दिए मार्केट की तेजी के साथ या गिर दिए मार्केट की तेजी गिरावट के साथ, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ट्राइडेंट एक बहुत ही डिफरेंट स्टॉक है। जब नंबर ऑफ शेयर होल्डर इतने ज़्यादा हों तो फिर यहाँ पर बात ही अलग है। सो दैट भरोसा बहुत है ट्राइडेंट पर, बट Q3 के नंबर्स ही बताएंगे कि ये स्टॉक जाना किधर है। तो मैंने कुछ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके सामने रख दिए हैं, इन पर ध्यान देंगे। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। बाय करने की जगह नीचे की तरफ ही देखिए, अगर ये 43.85 के अराउंड आपको मिले
तो ही उधर की तरफ देखिएगा कोई नया निवेशक हो। इसके साथ साथ इस चार्ट पर स्टडी करिएगा, मेरी सुनकर ही सब कुछ नहीं कर लेना है, खुद भी स्टडी करना है, कम से कम कंफर्मेशन तो होना चाहिए कि जो मैं बता रहा हूँ वो ठीक है। और आपके जो एडवाइजर हो या ब्रोकर हो तो उनसे जरूर सलाह लीजिएगा ट्राइडेंट के ऊपर, तब जाकर कुछ यहाँ पर करना है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपने समझ लिया। आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिएगा और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।